बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। टुडेज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हमने इसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं और कल ही हमने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया था अपना एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन, वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड, यही हमने पढ़ा था। टुडेज आवर टॉपिक इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं शय को। किसको कहते हैं? शय को। कंपाउंड एक ऐसी शय है मेड अप ऑफ, जो बनी हुई होती है टू और मोर एलिमेंट्स। हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स की भी आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं? विच मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम्स, ठीक है, टाइप ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और जिसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सके, ठीक है, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। हम उसको ऑर्डिनरी मेथड से, मतलब आम तौर पर हम ये कह देंगे जी मैं वाटर को तोड़ देती हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। केमिकली हाँ उसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट्स जो हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले केमिकली, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब केमिकली कंबाइंड। अब केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या है? जो हम लोग खुद मिला नहीं सकते। जैसे आप ये कह दें कि जी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, चलें देखें, हाइड्रोजन भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन भी, एंड बोथ आर द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स भी हैं। अब देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग फिजिकली मिला नहीं सकते। आप मिला सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल आप ये कह दें जी हम लोग एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और मैंने घर में जो है वो वाटर बना लिया। इट इज़ इम्पॉसिबल, हम ये नहीं कर सकते। ये केमिकली किया जा सकता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह में किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है ये मिक्सअप किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एक्सेट्रा, जो भी कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, और हम लोग क्या बना देते हैं? H2O बनाते हैं, ठीक है। इसलिए जो कंपाउंड होते हैं बेसिकली वो क्या है? केमिकली कंबाइंड होते हैं। और यहाँ पर सबसे मेजर एक चीज़ आती है, फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो से क्या मुराद है? अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कह दिया है H2O, हमारे पास यही रेशियो रहेगी। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी हम लोग ज़्यादा वाटर बनाना चाहते हैं तो हम H5 और 7 कर दें। ये इस तरह नहीं होगा, हमारे पास कंपोजिशन इसकी यही रहेगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? 2। रेशो ऑक्सीजन की रेशो होती है 16। ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है? 16। अब अगर इसको मैं सिंपल करना चाहती हूँ तो आगे नेक्स्ट हम लोग करेंगे। इसको सिंपल करने के लिए मैंने इसको दोनों में जो छोटी रकम होती है उसके साथ मैंने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास रेशो आ जाएगी 1:8। तो मैं ये कहूँगी कि वाटर की रेशो जो है वो हमेशा फिक्स रेशो क्या होगी? 1:8। तो ये है मेरे पास एक कंपाउंड जो कि केमिकली मैंने बनाया। कैसे बनाया? उनकी रेशो जो है वो फिक्स ली। क्या रेशो ली मैंने? हाइड्रोजन की रेशो ली 1 और ऑक्सीजन की रेशो ली 8, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मैस। मतलब मैंने अभी आपको मैस के लिहाज से बताया ना कि ये मैस जो है एटॉमिक मैस इसका ये होता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल आपकी दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 12, ठीक है। रेशो ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस मैंने अभी आपको बताया 16 होता है। 2 हैं तो चले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 2 हैं तो इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 32। दैट्स मीन द रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 12 × 32। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड, देखें यहाँ पे भी 2 है, 2 दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, मज़ीद ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 6, 2 8 16। तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो सिंपलेस्ट रेशो आएगी वो क्या आएगी? 3:8।
तो मैं कहूँगी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है जिसमें हम लोग दोनों की रेशोज़ क्या लेते हैं, 3:8 लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मैस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर 1, यहाँ पर आप इसकी कंपोजिशन वगैरह देख लीजिएगा। नंबर 1 ये क्या होना चाहिए, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। नंबर 2 ये केमिकली कंबाइंड होता है, मतलब केमिकली जो है वो आपस में मिलता है, हम लोग इसको फिजिकली मिला नहीं सकते। और नंबर 3 जो है इसकी रेशो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड रेशो। अब सेकंड हमारे पास इसके साथ ही टॉपिक है जो कि क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर नाम से जाहिर है मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जो है हम लोगों ने अगर याद हो तो बेसिक डेफिनेशन में भी मिक्सचर की बात की थी। मिक्सचर जो है वो होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सड अप। अब यहाँ पे जो मेजर एक चीज़ आ रही है वो है फिजिकली। क्या है, फिजिकली। अभी हम लोग केमिकली की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या आ गया है, फिजिकली। अब फिजिकली किसको कहते हैं, तबई तौर पर। तबई तौर पर किसको कहते हैं, तबई तौर पर। तबई तौर पर, तबई तौर का मतलब होता है कि हम लोग खुद ही घरों में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर में बना रही हूँ, मैंने वाटर में शुगर मिक्स कर दी, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक फिजिकल रिएक्शन होगा जो कि मैं घर में मिक्सचर बना रही हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग सिंपल जामे शीरी जो है वो ऐड कर दें वाटर के अंदर, तो ये सारी की सारी मिक्सचर की ही एग्जांपल आती है विदाउट एनी फिक्स रेशो। देखिए एग्जांपल आप यही ले लें कि अगर आप चाय बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टी आप बनाते हैं, और टी में आपको पता है कि आप लोग दूध भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मिल्क यूज़ किया आपने, उसके अलावा शुगर यूज़ की, और पत्ती वगैरह जो भी टी पैक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ किया। अब कुछ लोग जो हैं वो मिल्क ज़्यादा लेते हैं, शुगर कम लेते हैं, तो ये हमारे पास इट्स मीन कि ये इनकी कंसनट्रेशन फिक्स नहीं है, हम कोई भी कंसनट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सर जो होता है वो बेसिकली एक तो फिजिकली भी प्रिपेयर किया जा सकता है और इसमें कोई ख़ास कंसनट्रेशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पर जो मेजर चीज़ आती है वो है, यहाँ पर चलें आप एग्जांपल में सॉइल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे। आइसक्रीम आपकी बुक के ऊपर जो जो लिखी हुई हैं वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप इन्वायरमेंट में देखें तो आप वहाँ से भी अपनी एग्जांपल्स मिक्सचर की कर सकते हैं। अब मिक्सचर जो है वो 2 तरह का होता है। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और नंबर 2 होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बेसिकली डिफरेंस क्या है, हम इस डिफरेंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। होमो मीन सेम, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहते हैं एक जैसा, जीनस यूनिफॉर्म। अगर किसी भी चीज़ की जो है कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, कंपोजिशन अगर एक जैसी कंपोजिशन है तो हम कहेंगे कि हमारा मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस। और अगर जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ, इट्स मीन डिफरेंट कंपोजिशन है, तो हम कह देंगे जी हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस। एग्जांपल ले लेते हैं, होमोजीनियस की एग्जांपल लें। चलिए आप एक वाटर एक ग्लास लें, ठीक है, ग्लास के अंदर यहाँ पर हमने डाल दिया जी वाटर। अब आप कोई इंक ले लें, या फूड कलर होता है या इंक होती है, कोई भी आप इंक यूज़ कर लें, या फूड कलर। फूड कलर मीन हमने रेड कलर डाल दिया, उसको मिक्स किया। अब जब आप मिक्स करोगे तो आप मुझे बताओ कि आपके पास यहाँ पर जो मिक्सचर बन जाएगा, क्या आप उसमें से जो इंक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? उनको अलग से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। दैट्स मीन ये जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होगा, ये जो मिक्सचर यहाँ पर बेसिकली बनेगा वो मिक्सचर कौन सा होगा,
होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास मिक्सचर बन रहा है उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी, हमें कोई भी पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा अगर हम लोग हेट्रोजीनियस की बात करें, अब आपकी बुक के ऊपर हेट्रोजीनियस की एक जो ख़ास तौर पे एग्जांपल दी हुई है वो सॉइल दी हुई है। चलिए हम सॉइल को ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। सॉइल जो है मट्टी, ज़मीन पे मट्टी मट्टी जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन भी मौजूद होता है मट्टी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और भी बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब देखें सॉइल में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉइल में जितने भी पार्टिकल्स हैं बेसिकली हम उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उनको अलग अलग हम लोग देख सकते हैं कि आया कि ये जो है ये रेत के ज़रात हैं, अक्सर हमें रेत और मिट्टी के ज़रात अलग से हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे होते हैं, तो दैट्स मीन कि वो हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास मिक्सचर है, होमोजीनियस, इन दोनों में डिफरेंस आता होता है। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं उनको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और जो डिफरेंट कंपोजिशन के होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर हमने आज दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, दोनों को अगर हम लोग रिलेट करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर 1 हमारे पास ये क्या है, कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ये इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और इसमें एलिमेंट्स मिलते हैं। ये केमिकली कंबाइंड होता है और ये फिजिकली कंबाइंड होता है, ठीक है। इसमें फिजिकली ये कंबाइन होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो और ये विद फिक्स रेशो बाय मैस। इसमें एग्जांपल आपने की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, और आपने इसका मज़ीद इसको पढ़ा कि इसमें हमारे पास जो रेशो होती है वो बेसिकली 12:32 होती है, जिसको हमने सिंपल करके कहा था कि इसकी रेशो जो होती है वो क्या होती है, 3:8, 3:8, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये होती है। उसके अलावा वाटर की रेशो जो होती है वो होती है 2:16, जिसको सिंपल करके हमने किया था 1:8। तो ये हमारे पास कंपोजिशन थी। तीन ये मेजर पॉइंट्स लिखे थे कि एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं और फिक्स रेशो के साथ मिलते हैं। इसी तरह अगर मैं मिक्सर की बात करूँ तो एलिमेंट्स मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं और बगैर किसी भी फिक्स रेशो से मिलते हैं। फिर हमने ये किया कि हमारे पास बेसिकली जो मिक्सचर है उसकी दो आगे से टाइप्स हैं, ये आप कह सकते हैं ये क्या है, इनकी टाइप्स हैं। टाइप्स होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें मिक्सचर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक दे दी कि आप वाटर के अंदर अगर इंक को मिक्स करें तो हमें दोनों की कंपोजिशन बहुत ज़्यादा मिक्स हुई नज़र आ रही होती है, हमें कभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता कि इनके पार्टिकल्स हमें अलग अलग नज़र आ रहे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और सेकंड हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल दी सॉइल की, यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।